तो स्टूडेंट्स आज हम बात करते हैं जो हमारे जो टॉपिक था। हमने पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको बताया था कि भी जो आयत होता है उसका आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, और हमने बताया था आपको कि उसका परिमाप कैसे निकालते हैं। और ठीक है, और हमने आपको जो एक जो स्क्वायर होता है जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं तो उसका भी हमने आपको बताया था कि कैसे उसका एरिया निकालना है, कैसे पेरीमीटर निकालना है। तो इसको आप पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। आज हम जो बताने जा रहे हैं आपको इस वीडियो में वो आपको बताएंगे कि जो सर्कल होता है और जो ट्रायंगल होता है उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, जो त्रिभुज होता है और जो वृत्त होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्कल की। सर्कल में एक दूरी होती है जिसे हम लोग आर कहते हैं, ठीक है ना, जिसे हम रेडियस कहते हैं। रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या कहते हैं इसको हम। और त्रिज्या जो होती है हमारी, वो जो सेंटर होता है ना, जो उसका केंद्र होता है, जो गोला होता है, जो हमारे सॉरी वृत्त होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से इसकी हर पॉइंट से दूरी बराबर होती है इस आर की, जितने भी ये पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम उसको कहते हैं, हम त्रिज्या कहते हैं। तो हमारा इसमें क्वेश्चन होता है कि भाई बताइए कि सर्कल का एरिया क्या है, सर्कल का वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल यदि आपसे निकलवाए, भाई एरिया ऑफ सर्कल यदि आपसे निकलवा रहा है तो कैसे निकालेंगे भाई। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं। इसका फॉर्मूला होता है सॉरी पाई आर स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि भाई इसका मतलब क्या है। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर स्क्वायर, आर ये दूरी होती है जो हमें दी भी होती है, ठीक है ना। कई बार हमको डायमीटर दे दी होती है, डायमीटर, ठीक है ना, जिसे व्यास कहते हैं। तो व्यास का आधा करने पे भी हमें आर मिल जाता है, रेडियस। मैं आपको सवाल बताऊंगा, सवाल में आपको आ जाएगा कैसे इसको सवाल करने हैं। तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो पाई की वैल्यू जो होती है पाई बराबर, जो हमारा पाई बराबर होता है वो 22/7 होता है। ये पाई की वैल्यू होती है। इसे शॉर्ट फॉर्म में 3.144 पॉइंट रूप में ये भी होती है हमारी 3.14, ठीक है ना। ये भी वैल्यू हम रख लेते हैं। इसके बाद हमारा इसका आता है पेरीमीटर का फॉर्मूला, कि हमको सर्कल का पेरीमीटर निकालना है। तो सर्कल का पेरीमीटर निकालने के लिए आपको क्या करना होता है अभी। सर्कल का पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, वो हमारा होता है 2 पाई आर। वही आपको रखना है फॉर्मूला, 2 गुणा पाई आपका 22/7 और गुणा आर, जो आर आपकी जो भी वैल्यू होती है वो दी भी होती है आपको, ठीक है। तो उससे हम लोग सर्कल का पेरीमीटर निकाल लेते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं ट्राइंगल का पेरीमीटर। ट्राइंगल का पेरीमीटर आपका निकालने के लिए हमारा सूत्र होता है कि जो ट्राइंगल होता है हमारे पास, ठीक है ना, ट्राइंगल आप सबसे पहले ये पता होनी चाहिए कहते किसे हैं। तो ये ट्राइंगल होता है, ठीक है ना। इसको नाम दे देते हैं ABC, ट्राइंगल ABC ऐसे नाम दिया जाता है ट्राइंगल को। कोई त्रिभुज होता है, तो त्रिभुज का जब हमसे परिमाप पूछता है तो इसकी जो तीनों साइड होती हैं, ठीक है ना, हमने माना इसकी साइड हैं AB और C, ठीक है ना। तो हमारे पास साइड है, तो हम इसको कर देते हैं A+B+C, तीनों साइडों को जोड़ देते हैं। तो इसका परिमाप जो होता है पेरीमीटर, वो ट्राइंगल का निकल जाता है। आपको अभी क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन सिखाऊंगा, उससे आपको बता दूंगा। इसके बाद होता है हमारे पास इसका हमें एरिया निकालना। तो एरिया के लिए सबसे पहले हमें इसमें इसकी एक लंबवत दूरी, जिसे हम अल्टीट्यूड कहते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2, इसको ABC नाम दे दो ट्राइंगल को, इसको M कह दो। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 AM गुणा BC। अब ये क्या चीज़ है इसको समझ लीजिए। देखिए, जो हमारे पास, ध्यान रखिए, जो हमारे पास ये वाली दूरी होती है, जो हम लोगों ने बात कर रहे हैं अभी, इस वाली दूरी की, इस वाली दूरी की गुणा, इसका नाम दे दो, कोई भी दूरी कह दो, AB कह दो, चलो, और गुणा जो हमारे पास एक जो दूरी होती है, जो हमारी ये वाली, जो ये वाली दूरी होती है, इसको हम बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई निकालते हैं। तो इस वाली की गुणा आप कह लीजिए, मतलब कि CD कह लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा CD। तो ये जो हमारा होता है सूत्र, ये हमारा ट्रायंगल का जो त्रिभुज का होता है उसका एरिया निकालने का होता है। मैं आपको सवाल बता रहा हूँ, ये 4 टाइप के मैंने आपको बताया, चारों ही टाइप के मैं आपको सवाल बता रहा हूँ एक एक करके। सबसे पहले हमारा जो सवाल है वो हमारा है सर्कल से, जो हमारा वृत्त है। पहला सवाल आपको यदि आ जाए कि फाइंड द पेरीमीटर, भाई फाइंड द पेरीमीटर
ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल की 14 सेंटीमीटर आपको रेडियस दे रखी है, आपको एरिया पूछ रहा है, तो कुछ नहीं, आपको पेरीमीटर पूछ रहा है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए 2 पाई r। इन फॉर्मूलों का आप लिखते रहा करो, तो उससे आपको ध्यान रहेगा। 22/7 और गुणा r देख लीजिए आपका कितना है, 14। तो आप इसको काट लीजिए यहाँ से, देखो काट लीजिए, मैं आपको काट के दिखा दूँ तो ठीक है। इसको इससे काटिए, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, ठीक है ना। तो ये जो 88 है, ये हमारा क्या है, ये हमारा इसका पेरीमीटर है सेंटीमीटर। इसी तरीके से आपको एरिया पूछ लेता, इसी सवाल में मैं आपको एरिया बता दूं, तो एरिया पूछ लेता आपको, आप तब क्या करना होता आपको, तो एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। 22/7 गुणा r² होता है 14 गुणा 14, 7 दूनी 14, ये 2 बार कट गया। अब इसकी 14 दूनी 28 और 22 की आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाता है। उसको हम जो रेडियस होती है ना, इसको हम 2 बार रख लेते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। देख लीजिए त्रिभुज के लिए, जो आपका त्रिभुज का एरिया आपको निकालना कैसे होता है, कैसे पेरीमीटर निकालना होता है, तो मैं आपको कह दूं, एक हमारे पास ट्राइंगल है, इसमें आपको अल्टीट्यूड दे दिया 5 सेंटीमीटर का, ये 6 सेंटीमीटर की साइड है, ये 4 सेंटीमीटर की साइड है, ये 2 सेंटीमीटर की साइड है। आपको इसमें पेरीमीटर पूछ रहा है सबसे पहले, तो पेरीमीटर के लिए मैंने क्या बताया, तीनों साइड को जोड़ देते हैं, तो एक साइड 4 है, एक 2 है, प्लस एक 6 है, तो कितनी होगी भाई, तो ये होगी 4 और 2 6, और 6 और 6 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो गया। लेकिन हमसे पूछ रहा है एरिया, एरिया कैसे निकालेंगे भाई, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा, ये भी मैंने आपको बताया, 1/2 गुणा बी गुणा एच, तो 1/2 गुणा बी हो गया 6 और एच हो गया 5, तो आप 2 से इसे काट लीजिए, 3 और 3 पंजे 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अगले सवाल, अगले जो वीडियो है उसको मैं आपको दूंगा, आपको एरिया, आपको क्यूबॉइड का और क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। सिलेंडर के बारे में भी बात करेंगे, अभी वो भी रह रहा है, स्फीयर के बारे में भी बात करेंगे, वो भी रह रहा है। तो फिलहाल अभी चलते हैं, दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।